नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी साथी बात होगी कि दिवांची बैच और विनायक बैच को मद्देनजर रखते हुए यूपी स्पेशल की क्लास आपकी चलती, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपका होगा। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जबरदस्त तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो भैया जी, चलो जी, तो यहां देख पाऊं तो रविंदर जी हैं, अभिषेक हैं। ठीक है, तो सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ चुके हैं और हम भी अपने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सभी की सभी मुझे थंब का निशान लगाकर अवगत करा देंगे कि भैया जी अब हम तो गए जुड़, और कृपया करके इस सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। एक और बात मैं आपसे कहनी चाहूंगा, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी क्लासेस हैं उन्हें आज ही के दिन स्टार्ट, मतलब जैसे आज स्टार्ट हुई है तो आज ही समाप्त करते चलना। यदि एक दिन की भी एक क्लास आपकी रुक गई तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और मैं ना चाहता कि वो प्रेशर आपके ऊपर हो। ठीक है, तो इसलिए भैया आप बड़े बेहतरीन तरीके से तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और कंटिन्यू मेरे साथी आप जो है किसकी बात होगी तो कंटिन्यू आप जो है करते चलेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार सभी की सभी थंब का निशान आता है ना? आता है सर जी, आता है। तो एक बार सभी की सभी मुझे थंब का निशान लगा कर तो बताएंगे कि भैया जी कि ये जो सेशन स्टार्ट करेंगे हम बड़े बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं तो अपने इस सेशन की तरफ, और सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो आप करेंगे बढ़िया तरीके से और सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और साथ ही मैं अपने इस सेशन को अब आपकी इस प्यारी सी गुड इवनिंग के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं भैया जी। अब ये उत्तर प्रदेश का पार्ट नंबर 4 होगा। हमने 3 डेमो क्लासों में जो है समाप्त कर दिया था। आज होगा पार्ट नंबर 4 और इस पार्ट नंबर 4 को भैया करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलते हैं ये आपकी आज्ञा के साथ, और कल कुछ जो है पॉइंट हमारे रह गए थे उन्हें अब करेंगे हम। साथ ही शायद क्षेत्र पंचायत तक, कौन सी पंचायत की बात होगी तो क्षेत्र पंचायत तक हमारे कंप्लीट हो गए थे और अब हम मतलब कि 2-3 पॉइंट और रह गए, फिर उन्हें करते ही फिर चलते हैं मंडलों की तरफ। जी सर, ठीक है। एक बार जल्दी से बता देंगे, रेडी तो हुई गई। तो साथ ही उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषदों की संख्या कितनी है? ये 2-3 पॉइंट और आप लिख लेना। आवास एवं एवं क्या होगा तो भैया जी विकास परिषद। बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। तो उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद, अब ये कितने हैं आवास? आवास की बात आएगी तो आप ही बताते चलेंगे। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल, साथ ही किसकी बात आ जाती है तो आप बताएंगे भैया जी मतलब हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल। जी सर, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने चलेंगे। हाउसिंग एंड जी डेवलपमेंट कौन सा होगा तो आप बताएंगे भैया जी डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल जी। अब कोई है ऐसा शेर जो मुझे बता दे कि उत्तर प्रदेश में हाउसिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो संख्या होगी
ठीक है, कितनी होगी तो आप बताएंगे 54। एकदम राइट आंसर होगा। जो जो बताएगा तो भैया बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से बताएगा। ठीक है सर जी, ये क्लास की बाद में पीडीएफ कहां पर मिलती है? तो जो है जैसे ही क्लास समाप्त होगी, जहां आप क्लास देख रहे हैं उसी के जस्ट बराबर में पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, वहां पर ये क्लास आपको मिलेगी। और मैं एक बार कहना चाहूंगा, जो है साधु के मुख से निकली हुई वाणी और गुरु के मुख से निकले हुए क्वेश्चनों के वो जो शब्द हैं, वो हर बार परीक्षा में बहुत ज्यादा कारगर। पीडीएफ से कभी कभार हो गया तो पीडीएफ का कम ही सहारा लेना, जो लाइव क्लास चलती हुई में जो मजेदारी आपको मिलेगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें मैं मुंह से बोलता चलूंगा और आपको ऐसे लपकने हैं जैसे देखा होगा बगुला मछली की तरफ चलता है ना राम राम से, और जैसी उसके किनारे पर पहुंचते तुरंत एकदम गप, ऐसे ही आपको करते चलना है। ठीक है, चलो तो जैसे ही मेरे मुख से जो भी क्वेश्चन निकले उसे तो नोट करते चलेंगे। साथ ही विकास प्राधिकरण की बात होगी। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी सर, उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है तो आप बताएंगे भैया जी उत्तर प्रदेश में हाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी की संख्या कितनी है? ये भी अपने में बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा और आप बताएंगे और हम देखेंगे भी। जी सर जी, ये भी एक और हो गया, ठीक है ना, मतलब कि डेवलपमेंट की बात होगी तो भैया जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी आप ही को बताना है। और साथ ही आएगा क्वेश्चन, मतलब कि अथॉरिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है ना, चलो जी, अब कितनी होंगी ये क्वेश्चन आप बता दो मुझे कि उत्तर प्रदेश में मतलब कि विकास प्राधिकरण पूछे गए तो साथ ही 28 आप बता देना। ठीक है, कितने? 28। तो आवास एवं विकास परिषद 54, विकास प्राधिकरण साथी 28 होगा। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भैया जी किसकी बात आ जाती है तो आप लिख देंगे विशेष क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होगा तो आप बताएंगे साथी विशेष मतलब कि क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये कर देना है। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, साथी कौन से एरिया की बात होगी तो आप बताएंगे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा और आपको बताना भी होगा। ठीक है, चलो जी, तो ये आपको बता देना है साथी स्पेशल एरिया जी। और ये मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे स्पेशल एरिया, हाँ जी, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जी। और ये क्या होगा सर जी? अथॉरिटी। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा और ये भी आपको कर ही देना है। ठीक है, अथॉरिटी जी। अब इनकी संख्या कितनी होगी डेवलपमेंट अथॉरिटी की संख्या तो साथ ही आप कर देंगे 5। चलो, ये पॉइंट रह गई थी कल वाले नोट्सों में, बस यही पॉइंट रहे थे। अब चलेंगे भैया, अब किसकी बात होगी? अब होगा जो है युद्ध। इन्हें तो कल वाले पॉइंटों में आप ऐड कर देंगे। अब आप एक डालेंगे जनप्रतिनिधि। सती समझ में नहीं आई बात जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि की बात तो होगी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है। एक बार तो हम इस जो सामान्य परिचय में पढ़ेंगे और भैया जी जैसे ही हमारा मतलब कि टॉपिक स्टार्ट होगा तो एकदम बेहतरीन तरीके से और चीजें आपकी समझ में आएंगी। तो एक बार तो मेरे साथ ही आपको यहां करनी होंगी। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, कौन से प्रदेश की बात होगी तो भैया जी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट। अब आप ही को बताना है और मुझे लगना ऐसा चाहिए कि आप बहुत ही धुरंधर हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, मेरे साथी उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट, उत्तर प्रदेश में कौन सी सभा की बात होगी? राज्यसभा सीट। अब देखो ये
से हम पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन तो हम भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट, भैया जी उत्तर प्रदेश में कौन सी सभा की बात होगी? विधान सीटों की संख्या। और जब मैं बात पाऊंगा भैया जी विधानसभा सीट होगी, हमारे प्रदेश में विधान परिषद भी है सर जी, हमारे प्रदेश में विधान। अब मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, कोई भी बता दो मैं मान जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने बताया सर जी ये होंगी 80। अब 80 में एक एक होगा भैया जी एससी शेड्यूल कास्ट और एक होगा एसटी, ठीक है। मतलब कि देखो एससी एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अब क्वेश्चन क्या है भैया जी? एक क्वेश्चन ये होगा, आवाज ना रही मेरी क्या? आ तो रही है, लोकसभा, ठीक है ना? ये हो गया, आवाज अटक रही है, अब ना अटकेगी। एक बार बताएंगे, अब कंप्लीट है, जल्दी से बताओ स्पीड के साथ फिर चलेंगे। सती आता है इन 80 सीटों में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप बता देना भैया 17 सीटें होंगी और एसटी के लिए 0 सीट। आगे बात में अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित? तो 17। और भैया जी जब पूछी जाएगी एसटी के लिए तो 0। आज राज्यसभा की बात होगी तो राज्यसभा में 31 और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भैया जी 403। कितनी? 403 ये भी कर देना है और इसमें भी आप एससी और एसटी कर देंगे। एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए भैया एससी के लिए तो आप करेंगे 84 और एसटी के लिए होंगी 2। अब दोनों ने मिलाया और कितनी सीटें हो जाती हैं? 86। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा। परीक्षा में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप बता देना, मतलब कि दोनों ऐड कर दिया 86 कर देना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और जब पूछा जाए तो भैया जवाब आपको एकदम होशियारी के साथ देना होगा। क्या क्वेश्चन होगा जी? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो भैया आप 86 कर देंगे। और विधान परिषद तो भैया जी आप, माफी चाहूंगा, हाँ 100 एक 0 रह गई, 100। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा और परीक्षा में जब आएगा और जब आप बता कर आएंगे तो कितना आप जो जैसी भारे निकलेंगे, ओहो। या तो किसी के पापा खड़े होंगे या मम्मी, किसी का दोस्त होगा, कोई बेचारा वैसी होगा। अगर जब क्वेश्चन करके आओगे राइट एकदम, वो खुशी का पल, उसका तो भाई साहब नजारा ही अलग होगा। ठीक है, गुड इवनिंग जी। चलो ये आपको करना है आज। भैया जी मैं बात करूं मंडल, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या शायद कल करवाए जी। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? उत्तर प्रदेश में मंडलों की बात होगी तो मतलब बोर्ड जी सर हमने कल करे थे 18। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या भैया जी 18 थी। सभी को पता था कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, ठीक है ना। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? पहली बात तो यह है कि सामान्य परिचय चल रहा है और विधान परिषद के सदस्यों के जो बात होगी उनका चुनाव, मतलब कि स्कूल में देखा होगा आपने, स्नातक जो कॉलेज होते स्नातकों के द्वारा 1/3 सदस्य 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है ना। शिक्षक नियुक्त करते, ऐसे होता है, हम वोट न डालते। चलो मंडलों की बात होगी तो भैया जी आप बताएंगे कितने? 18। आज एग्जामिनर तेज हुआ और उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेरठ मंडल के अधीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, सहारनपुर मंडल में आता है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे छोटा मंडल कौन सा है? सोनभद्र जनपद किस मंडल में आता है? अब ये क्वेश्चन आया और जब आया तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को अब हम ना छोड़ेंगे। क्या आवाज मेरी क्या दिक्कत हो रही है? साउंड क्लियर नहीं है। साउंड क्या, देखो भाई आवाज क्लियर कैसे ना आ रही।
चलो, आ रही होगी आवाज, एक बार बताएंगे आवाज आ रही है मेरी ना? सर प्लीज ये बता दो एसएससी जीडी का रिजल्ट है भैया। अब ना पढ़ूंगा मैं ऐसी चीजें। चलो, एक एक मंडल होगा जिसका नाम होगा सहारनपुर। कौन सा होगा भैया जी? एक मंडल का नाम होगा जिसका नाम होगा सहारनपुर। आपने पढ़ा भी होगा सहारनपुर मंडल। साथ ही एक मंडल और होगा जिसका नाम होगा मुरादाबाद। कौन सा होगा भैया जी? मुरादाबाद। एक मंडल और होगा भैया जिसका नाम होगा बरेली। एक मंडल और होगा मेरे साथी जिसका नाम होगा बरेली। और एक मंडल और होगा भैया जी जिसका नाम होगा बस्ती। ठीक है, बस्ती होगा। एक मंडल और होगा गोरखपुर। भाई मेरी आवाज एकदम ऐसी आ रही है छन छन के, जैसे समझो तानसेन। ठीक है ना, मेरी आवाज इतनी अब अच्छी आ रही है। अभी मैंने देखा सभी कह रहे हैं भैया आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ये किसने कह दी? ये स्पीकर बेकार है, जैसी नौकरी लग जाए तो भैया एक फोन अपने लिए खरीदना और एक मेरे लिए। ठीक है, चलो ये वादा है पक्का। ठीक है, अब बात आती सहारनपुर की। बात तो होगी तो भैया जी सहारनपुर में 3 जनपद आते हैं, रट देना है आज। एक तो आपका सहारनपुरी होगा, मैंने मैप कल पर दिखाए होंगे। एक सहारनपुर होगा, एक मुजफ्फरनगर होगा साथी। कौन सी नगर की बात होगी? मुजफ्फरनगर आप कर देना जी। और एक आप करेंगे शामली। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन आज है कि शामली कौन सी मंडल में? सहारनपुर में। इसमें 3 जनपद होंगे। मुरादाबाद की बात आती है मेरे भैया जी, इसमें 5 जनपद होंगे। कितने? 5। अब कौन कौन से? एक मुरादाबाद ही होगा जी सर। एक क्या कर देना है? एक तो वही होगा मुरादाबाद होगा। साथ ही एक रामपुर जिसे चाकुओं का नगर कहा जाता है, एक रामपुर होगा भैया जी। एक बिजनौर होगा, बिजनौर, हाँ एक बिजनौर होगा। एक भैया जी आप अमरोहा कर देना। और एक आपका संभल होगा। एक वे एक जनपद का नाम और होगा भैया जी संभल। ऐसे मस्तिष्क में प्रो देना। ठीक है, जैसे कि भूले ही ना, कभी भी ना भूलना। तो आप बताएंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा कि मुरादाबाद जनपद में कितने, मुरादाबाद मंडल में कितने जनपद? 5। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। यदि कोई ऐसे पूछे ना, ऐसी तैयारी करनी है, किसी के मुख से गलती से भी निकल जाए मुरादाबाद, तो आपको एकदम जबरदस्त तरीके। मुरादाबाद में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन सी? मुरादाबाद होगा, बिजनौर, ठीक है, अमरोहा होगा, साथ ही रामपुर और संभल। इस तरीके से करना। आज बरेली की बात आई तो भैया जी बरेली में 4 जनपद होंगे। ये जनपद आपको कर देने हैं। कौन कौन सी सर जी? एक नाम बरेली होगा जी, एक बदायूं होगा, बरेली बदायूं। अच्छा, एक भैया जी शाहजहांपुर कर देना। वो क्रांतिकारी जिनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनका जन्म इसी शाहजहांपुर में हुआ था। साथ ही एक पीलीभीत, जहां हम देखें कल परसों मैंने एक वो ली थी, पीलीभीत भी एक ऐसा जनपद होगा जो एक राज्य और एक देश की सीमा को स्पर्श करता है। वो छोटा पंजाब। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ। साथ ही पाकिस्तान में बसे हुए जो हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, घोषणा कर दी कि आप यदि यहां रहना चाहते हैं यहां रह लो, और भारत जाना चाहते हैं भारत। लेकिन मार काट मची हुई थी। और उत्तर प्रदेश में जो सिख रहते थे, ठीक है ना, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उन्हें पीलीभीत में रोका गया था। इसलिए पीलीभीत को मेरे साथी छोटा पंजाब कहा जाता है। तो बरेली में 4 जनपद होंगे। आज
बस्ती की होगी बात। राम जो है रामचंद्र शुक्ल का जन्म इसी बस्ती में हुआ था। बस्ती में कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है ना। बस्ती को बस्ती कहूं, काको कहूं उजाड़। ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे यदि बस्ती को बस्ती ना कहूं तो किसे उजाड़ूं। तो बस्ती की बात होगी तो भैया जी एक तो बस्ती होगा। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एक सिद्धार्थ नगर, वो सिद्धार्थ नगर जो काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। और एक मेरे साथी संत कबीर नगर, वो संत कबीर नगर जिसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद। पीतल के बर्तन बनते हैं यहां भी। सिद्धार्थ नगर का जिला मुख्यालय नौगढ़ में होगा। आज गोरखपुर की बात होगी मेरे भैया जी, गोरखपुर में भी 4 होंगे। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में ही होती है। तो साथी एक गोरखपुर होगा जी। गोरखपुर में एक तो गोरखपुरी होगा भैया जी, एक देवरिया जी सर, एक कुशीनगर, वो कुशीनगर जिसका जिला मुख्यालय पडरौना में, और जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। और मेरे साथी एक महाराजगंज, वो महाराजगंज जहां पर सनौली बॉर्डर पड़ता है जो नेपाल के आवागमन का रास्ता प्रदान कर देता है। तो इस तरीके से आज यदि सोम कसम है आपको मेरी, इन रट देने हैं ये, क्योंकि आ रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है ना। प्लीज ये कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी बोल दिया कर। अब या बता दो गोरखपुर इंग्लिश में क्या कहूं, ये बता दो। यू देवरिया लिख रहा है तो इसे इंग्लिश में और अलग नाम होगा। ये जो लिख रहे हैं ये बताओ, इन्हें इनकी यदि अदर नेम हो तो मैं बोलूंगा 100%। नो इंग्लिश में भी बोल दे करो जी। अरे भैया इंग्लिश में क्या बोलूं। चलो आगे बात समझ में। ठीक है चलो जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया जी। ये इंग्लिश में भी प्लीज, अरे अब मत करना। ठीक है चलो आगे बात समझ में। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। साथ ही इसी के साथ 6वें नंबर पर आप आ जाओ मेरठ। और मेरठ बड़ा है, मेरठ मंडल, और सबसे संपन्न मंडल होगा मेरठ। मेरठ मंडल सबसे संपन्न होगा। साथ ही एक आपका अलीगढ़ मंडल होगा। कौन सी? अलीगढ़ की बात कह दी जी। हाँ, अलीगढ़ से आगे की तरफ चले तो एक आगरा मंडल होगा। 8वें पर भैया जी कौन सा? आगरा मंडल जी। आगरा की बात आगे चले तो आपको कानपुर दिखाई पड़ेगा जी सर। कौन सा? कानपुर। कानपुर भी अपने में मंडल है, बहुत बड़ा है जी। साथ ही एक आप 10वीं पर प्रयागराज मंडल कर देना। प्रयागराज मंडल की बात मेरे भैया जी आप 11वीं पर वाराणसी मंडल कर देना। क्या? वाराणसी मंडल। ठीक है ये हो गया। और यदि 12वीं पर आप आना चाहो तो आप मिर्जापुर कर देना जी। सर जी कौन सा? मिर्जापुर। तो ये आपके भैया जी 12 तक अभी पहले इन्हें कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात किसकी आती है भैया? बात आती है, ठीक है ना, टोटल मंडल 18 हैं। ठीक है, अब बात होगी मेरठ में 6 जनपद आते हैं। 6 भैया जी मेरठ की बात आएगी तो 6 जनपद होंगे। और सर जी कौन कौन से होंगे? एक तो मेरठ ही होगा जी सर। एक कौन सा होगा? मेरठ हो गया। मेरठ, एक बागपत। ठीक है ना, मेरठ के बाद बागपत। चलो उधर की तरफ, फिर इधर आओ, हापुड़ कर दो जी। हापुड़। अच्छा, हापुड़ के बाद भैया जी आप गाजियाबाद कर देना जी। मैंने गाजियाबाद कर दिया। गाजियाबाद के बाद आप गौतम बुद्ध नगर कर देना जी। कौन सा भैया जी? गौतम बुद्ध नगर। और क्या? गौतम बुद्ध नगर ऐसे ही लिख देंगे। और एक भैया जी आप बुलंदशहर कर देना। अब देखा हमने तो इस मंडल में कितने जनपद होंगे सर जी? 6। और 6 कौन कौन से? मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। आगे बात समझ में। और सबसे बढ़िया मतलब सबसे संपन्न मंडल है तो वो मेरठ मंडल है। आज बात होगी भैया जी अलीगढ़ की। अब बात किसकी होगी? अलीगढ़ की। और अलीगढ़ में 4 होंगे, 4 जनपद होंगे। आप सभी को पता भी होगा, एक तो अलीगढ़ ही होगा, हाथरस हो गया। ठीक है ना, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। तो आप करेंगे एक तो अलीगढ़,
जी सर। अलीगढ़ के आगे बढ़े तो हाथरस, और हाथरस के जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कासगंज दिखाई पड़ेगा। वो कासगंज जहां पर मेरे साथी तबला एवं सितार वाद्य यंत्रों के जनक जिनका नाम था अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। साथी पहले वो सोरो नाम है, सोरो आज देखे मेला भी लगता है, और पटियाली गांव पड़ता है कासगंज में। और साथ ही एक आपका होगा एटा। एटा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, वो सिंधु घाटी सभ्यता का अतरंजी खेड़ा एटा में काली नदी के किनारे स्थित है। और एटा की बात की जाएगी तो साथी ये घुंघरू एवं घंटियों के लिए प्रसिद्ध है। एटा का जलेसर, एटा का जलेसर किसके लिए जाना जाता है? घंटा एवं घुंघरू, आज देखे होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जी, हर जाट बहादुरपुर की तरफ से आपको राम राम। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, लव यू सर जी, बहुत बढ़िया। मतलब आज ही पता चली कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते, पहले ना तो बड़ी ही। चलो बहुत बढ़िया, ये सब सारी चीजें करनी है, कोई दिक्कत ना है, सब कुछ हो जाएगा। ऐसी प्यार मोहब्बत से करते चलेंगे भैया, ठीक है। चलो आगे बात समझ में। सर याद कैसे करें, इतने हैं तो तुम मत करो, बिल्कुल मत करो, क्या जरूरत पड़ी है? और करेगा जिसे अपने सपने साकार करने होंगे वो भाई साहब ये कह ही ना सकता कि याद कैसे करें। आगे बात समझ में, कोई ना कोई तो करेगा, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है। जो ना करेगा भैया वो बैठा लखाएगा, और क्या, ये तो सीधी बात है। आगरा की बात होगी तो भैया जी आगरा में भी 4 होंगे। ये जो आगरा है, आगरा में भी कितने होंगे साथी? 4। एक आपका आगरा ही होगा, एक तो आप आगरा कर देना जी। एक भैया जी मथुरा, और क्या मथुरा करेंगे। एक आपका फिरोजाबाद, ठीक है ना, कौन सा? फिरोजाबाद। और साथ ही वो फिरोजाबाद जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। और एक भैया जी मैनपुरी, नाम आपने पढ़ा होगा, मैनपुरी, ठीक है। चलो तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, और चलो ये तो कलर यही रहेगा, तो ये आप कर देना। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, और पूछा जाए तो मेरे भैया जी आप बताएंगे भी। आज बात किसकी होगी? कानपुर की बात होगी। कानपुर में मेरे साथी देखो 2 पार्टों में विभक्त किया है इसे। एक तो कानपुर नगर होगा जी सर, एक कानपुर देहात होगा। मैंने शायद कानपुर देहात अकबरपुर, ठीक है ना, अकबरपुर बताया था ना। इसका जिला मुख्यालय इटावा मेरे साथी, आप करेंगे इटावा। इटावा के आगे चलो तो फरुखाबाद आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? फरुखाबाद, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। और साथी आप कर देना फरुखाबाद के बाद औरैया, औरैया घूमो जी सर जी। और सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर मैंने आपको कराया होगा। और भैया जी इत्र की नगरी, और जिसका नाम होगा कन्नौज। भैया जी किसकी बात होगी? इत्र, ये तो ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कैसे बने? हाँ तो 6 ही तो हैं सर, ये आपने यही गलत कर दिया यहाँ, ठीक है ना, 6 ही हैं ये। आपने कैसे यहाँ 5 लिखा भैया? गलती हो गई, ठीक है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, लॉयन सफारी पार्क, वो फरुखाबाद मेरे साथी जहां पर मुगल घाट का निर्माण करवा दिया था गंगा नदी के किनारे, किसने? औरंगजेब ने। हाथ से वस्त्र छपाई के लिए जाना जाता है औरैया कन्नौज। चलो अब बात आती है भैया जी किसकी? प्रयागराज की बात होगी। और प्रयागराज में तो 4 ही होंगे। प्रयागराज में कितने होंगे साथी? 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे, एक प्रयागराज होगा जी। पैसे प्रयागराज, पैसे प्रतापगढ़, वो राजाओं का गढ़, नाम होगा प्रतापगढ़। वो आमला नगरी, नाम आपने पढ़ा होगा, वो बिहला देवी धाम मेरे साथी जो सई नदी के किनारे अवस्थित, वो प्रतापगढ़ होगा सर जी। एक आपका फतेहपुर जी सर, क्या होगा? फतेहपुर कर देना, जहां पर बामन इमली शहीद स्थल है। एक मेरे साथी कौसाम्बी, पढ़ा होगा, वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कौसाम्बी, जो कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। वो कौसाम्बी होगी भैया जी, यमुना नदी के किनारे अवस्थित वो कौसाम्बी।
गंगा नदी भी निकल कर जा रही है लेकिन कम क्षेत्र में पड़ती है। तो आप बताएंगे भैया जी कौशाम्बी कौन से मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है? तो आप प्रयागराज कर देना। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। आज वाराणसी की बात होगी तो वाराणसी भी 4 होंगे। एक वाराणसी कर देना। गंगा एवं घाटों की नगरी, वरुणा एवं अस्सी नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण साथ ही इसका नाम वाराणसी पड़ा। विश्व का सबसे प्राचीन शहर बताया जाता है जी जौनपुर मेरे साथी। सिराजे हिंद की नगरी जौनपुर। फिर आपका गाजीपुर, गाजीपुर वो जहां पर कार्नवालिस का मकबरा अवस्थित होगा, जहां पर स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर की शहदपुर तहसील पड़ती है मेरे साथी। वो गाजीपुर जहां पर देश की पहली अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई। इसी के साथ आगे चलेंगे चंदौली, वो धान की डलिया, वो चंदौली मेरे साथी जहां पर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा स्थापित किया गया। वो चंदौली जिसके आदम चीनी चावल को जीआई टैग भी दिया गया। इन पॉइंट ने नोट करते चलिए, मजाक की बात ना है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे तीर मार दे करो ऐसे करके, ठीक है। चलो बहुत चीजें आपको सीखने की मिलेंगी, चिंता करनी ना है। मिर्जापुर में तो 3 ही होंगे जी। मिर्जापुर बहुत बढ़िया, जो खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न प्रदेश बताया जाता है। एक सरजी सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक देशों राज्यों को स्पर्श करती हैं। देश कह रहा हूं, सोनभद्र होगा। एक भैया जी भदोई, वो कालीन की नगरी, वो कारपेट सिटी भदोई जहां पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भी अवस्थित है। नाम इस भदोई का जिसे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और सर जी आप कहां से हो? बहुत बढ़िया। अरे यहीं यहीं से हूं मैं भी, ठीक है। जहां से तुम हो वहीं से हूं। अब देख लो तुम जहां से भी हो। बतोई ये आपने कर दिया बढ़िया तरीके से जी सर जी। अब इसी के साथ भैया जी 13वें पर आ जाओ। 13वां आपका होगा चित्रकूट धाम, ठीक है। कौन से कूट की बात होगी? तो मेरे साथी चित्रकूट धाम कर देना। बहुत बढ़िया जी सर। इसी के साथ आप 14वें पर आ जाओ तो आप बुंदेलखंड में प्रवेश करोगे जी। हाँ, झांसी नाम आपने सुना होगा, झांसी तो सुना है मैंने भैया। एक आप आजमगढ़, ठीक है ना, वो कैफी आजमी के नाम से जाने वाला आजमगढ़ जी सर। पहले हम चित्रकूट की बात करें तो आप चित्रकूट में हो गए 4 डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम एक होगा चित्रकूट। वनवास, भगवान रामचंद्र जी को वनवास मिल गया। 14 वर्ष का वनवास वो माता केकई और भगवान रामचंद्र जी ने अपने 14 वर्षों के वनवास में 11 वर्ष इसी चित्रकूट की पावन धरा पर व्यतीत किए थे। वो चित्रकूट मेरे साथी जहां पर कामदगिरी पर्वत भी अवस्थित है। सती अनसुईया, महर्षि अत्रि, महर्षि वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों की आश्रम भी अवस्थित है। साथी इस चित्रकूट की बात होगी। चित्रकूट धाम आपने पढ़ा भी होगा साथी। इसी के बाद बांदा एक जनपद है, कैन नदी के किनारे स्थित है। एक हमीरपुर जी, ठीक है ना। कलचुरी वंश के राजा थे हमीर देव जिन्होंने हमीरपुर की स्थापना कर दी। और एक नाम आपने पढ़ा होगा महोबा, वो आला उदल की नगरी महोबा जी सर जी। जो महोबा गोरा पत्थर शिल्प के लिए जाने वाला वो महोबा आता है। क्वेश्चन बताएंगे भैया जी। क्लास रुक गई है कैसे यार? क्लास में क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ। कोई दिक्कत चल रही है क्लास में? क्लास में मेरी में दिक्कत चल रही है या तो आप परेशान कर रहे हो? यहां तो सही चल रही है एकदम क्लास, और ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई साहब फिर देख लेना। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये कैसे मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो जब मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना दे रहा और आप मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो माफी चाहूंगा। देख लो अपने यहीं कोई ऐसा नेटवर्क में इशू होगा, क्योंकि अब मैं देखूं तो 15-16 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, आपकी कमेंट्स भी ना दिखाई पड़ रही। और जब मैं एक कमेंट्स करता हूं तो आधे से ज्यादा तो यही सोचते होंगे रे पढ़ा लो। ठीक है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं वैसे ही। ठीक है, और एक कमेंट्स नाश कर देती है पूरी क्लास का, वहां मेरा भी मन उदास और आपका भी मन उदास। छोटी मोटी चीजों को आप कैसे, ठीक है ना, वर्दी पहन के रक्षा करोगे भाई। झांसी की तरफ चलेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी सती 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक तो स्वयं झांसी हो गया, वो झांसी जहां पर बरुआ सागर झील अवस्थित है, सती झांसी की बात आती है। और वो झांसी की बात ही होगी भैया जी जो 1857 की क्रांति में पुरजोर जो है अपना मतलब कि नेतृत्व किया था। ठीक है, आपको ललितपुर जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ जनपद होगा, और एक मेरे साथी जालौन। वो जालौन, वो कालपी जो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, जहां पर अकबर के नवरत्नों में से एक सबसे चतुर एवं बुद्धिमान व्यक्ति जिनका नाम था बीरबल, जिनका बचपन का नाम महेश दास जी था, सती हैं तो उनका जन्म हुआ था। यहीं पर उनका जन्म हुआ, कहां पर, इस जालौन में। आज आजमगढ़ की बात आई है, आजमगढ़ सती, इसमें भी 3 होंगे। ठीक है, एक तो आजमगढ़ होगा जी सर, एक मऊ होगा, मऊ ऐसे कर देना है, एक भैया जी बलिया, एक मऊ और एक बलिया। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, और जब पूछा जाएगा तो हम बताएंगे भी। ठीक है, चलो अब 16वें पाजो लखनऊ राजधानी पर अब आएंगे। हाँ जी, 16वें पर आप आएंगे तो भैया जी एक नाम आपने पढ़ा होगा लखनऊ, कई बार क्वेश्चन आता है। सती भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि वो अयोध्या, जिसे साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ मेरे भैया जी देवी पाटन, देवी पाटन का जिला मुख्यालय जो गोंडा में स्थित है, देवी पाटन जी। आज लखनऊ की बात आई है, अब मुझे बताओगे कि लखनऊ में कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है सर जी, 6 आते हैं, और जिन्हें एससीआर में मतलब कि कुछ तो हैं। अब एक तो आपका लखनऊ ही हो गया जी, एक क्या हो गया मेरे साथी, लखनऊ। ठीक है, एक तो लखनऊ हो गया, एक उन्नाव जी सर, एक रायबरेली होगा जी, एक उन्नाव हो गया, एक रायबरेली, साथ ही एक सीतापुर भी होगा। ठीक है, हाँ वो ही हो गए, मतलब एससीआर वाले ही होंगे। सीतापुर भैया जी, एक लखीमपुर खीरी, ऐसे कर देना, 1 2 3 4, एक कौन सा होगा, लखीमपुर खीरी होगा। ठीक है, तो आप कर देंगे लखीमपुर, लखीमपुर खीरी। कौन सी खीरी की बात होगी मेरे भैया जी, आप बता पा रहे होंगे, मतलब कि लखीमपुर खीरी। और एक और रह गया होगा हरदोई जी। सर जी एक कौन सा होगा, हरदोई, हरिद्रदोई के नाम से जाना जाता था हरदोई को। आगे बात समझ में, तो आप बताएंगे 6 डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में। आज अयोध्या की बात आई तो अयोध्या में मेरे साथी 5, एक तो आप अयोध्या ही कर देना जी। अयोध्या आपसे पूछा जाएगा, एक भैया जी सुल्तानपुर, नाम बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे अवस्थित वो महावीरन विजित हुआ की भूमि, जहां पर भगवान हनुमान जी ने काल नेमी राक्षस का वध किया था। वो सीन, वो रामायण आपने देखी होगी बाल्यावस्था में, या आज भी देखते होंगे, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं, तो काल नेमी जो राक्षस है मेरे साथी, महावीरन विजित हुआ आज वो जगह है जहां पर वो एक ऋषि का रूप बनाकर बैठे थे, और हनुमान जी नहाए भी हैं, तो जो है जो भी हैं वो प्रकट होती हैं। ये सारी चीज आपको पता भी है, तो आप बता देना साथी, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। वारम वंकी,
जी सर जी। कौन सा होगा? तो वारमवंकी और भैया एक आपका अमेठी होगा। जी सर जी। कौन सा? अमेठी। और एक आपका अंबेडकर नगर। जी सर जी। कौन सा? अंबेडकर नगर। कितना जानदार क्वेश्चन! 1 2 3 4 और एक 5। आज देवी पाटन की बात होगी तो देवी पाटन में तो 4 ही होंगे, मैं 6 क्यों कर रहा हूं? गोंडा। ठीक है, गोंडा नाम आपने सुना होगा गोंडा का, जिसे प्राचीन काल में गोनर्द के नाम से जाना जाता था। इस गोंडा की पावन भूमि पर महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ। वो महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य जैसे ग्रंथों की रचना कर दी, जो कभी पुष्यमित्र शुंग की दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। और जब पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए तो उनका पुरोहित महर्षि पतंजलि को बनाया था, जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, नमस्ते होगी स्वीकार। देवी पाटन मेरे साथी बलरामपुर, कौन सी पुर की बात होगी? बलरामपुर आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ भैया जी श्रावस्ती, जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। एक होगा बहराइच मेरे साथी, ऋषियों की भूमि। सैयद सलार गाजी की भूमि भी बहराइच। तो ये आपके 18 मंडल होंगे। बस थोड़ा सा जो आपको दिमाग लगाना है, बाकी तो हो जाएंगे सभी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे और इसी के साथ मेरे साथी आप हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करने और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे, बिना करे नहीं रुकेंगे। और ये थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक था, बाकी हो गया। साथी उत्तर प्रदेश में नगर निगम, कौन से नगर निगम कल आपने किए भी होंगे? कोई भी मुझे बताएगा बढ़ चढ़कर, कोई इस जो है पार्टी में हिस्सा लेगा जो नगर निगम बताएंगे? म्यूनिसिपल काउंसिल की बात होगी। नगर निगम कितने हैं? नमस्कार सर, शनिवार और रविवार को कक्षाएं चलेंगी कि नहीं? रविवार को तो ना चलेंगी, ठीक है ना। और शनिवार की टेस्ट वगैरह मतलब वैसे जो कराया वीकली उसे कराएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सती नगर निगम बताओगे कितने हैं? हाँ जी 17 हैं नगर निगम। ठीक है, मैंने कल कराया, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात आती है। और कल आपने किया भी था सर जी कितने होंगे? तो नगर निगम आप कर देना 17। अब 17 कौन कौन से हैं सर? हमें यही तो बता दो 17। एक नाम आपने पढ़ा होगा सहारनपुर। जी सर, मैंने सहारनपुर पढ़ा है, ये मंडल भी है। दूसरा मैंने पढ़ा था सर जी मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद हो गया। एक भैया जी मैंने बरेली भी पढ़ा था। एक मैंने क्या? एक मैंने बरेली भी पढ़ा था। ये नगर निगम हैं। एक मेरे साथी मैंने बस्ती को पढ़ा। एक बस्ती, हाँ जी। एक आप मेरठ की तरफ आ जाना जी। मेरठ क्या होगा? नगर निगम होगा। साथी एक आपका छठा गाजियाबाद, जिसे उद्योग की नगरी कहा जाता है, छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। साथी एक सातवां अलीगढ़, जिसे ताला नगरी के नाम से जाना जाता है भैया जी। कौन सी नगरी की बात होगी? ताला नगरी। ठीक है, एक आप आओ, एक नाम पढ़ेंगी मथुरा। हाँ जी, एक नाम पढ़ेंगे मथुरा और एक नाम पढ़ेंगे आगरा। आगरा आप कर देना सर जी। एक नाम होगा फिरोजाबाद, जिसे चूड़ियों का नगर कहा जाता है सर जी। फिरोजाबाद, उस फिरोजाबाद की बात होगी जहां पर चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। इसके बीच कन्नौज की राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। आगे पास में वो चंदावर का मैदान इस फिरोजाबाद में स्थित होगा। साथ ही आप कानपुर भी कर देना। एक 11वां कानपुर। कानपुर से लखनऊ निकल जाओ धीरे से ही। जब लखनऊ पहुंचे तो भैया आप जो है प्रयागराज भी आ जाना जी। प्रयागराज आ गए, प्रयागराज से फिर मेरे साथी आप वाराणसी भी पहुंच जाना जी। ठीक है, और आता है क्वेश्चन क्या, मतलब कि वाराणसी और क्या? जी सर, वाराणसी के बाद भैया जी आप गोरखपुर पहुंच जाना जी। 15वें पे होगा आप गोरखपुर। जी सर, एक 16वां आपका होगा झांसी। 16वां आप क्या कर देंगे? झांसी। और 17वां आप कर देंगे शाहजहांपुर। भैया ये शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की जन्मभूमि है और ये 2018 में शामिल किया गया और अंतिम बार मतलब कि 17वें नंबर का शायद मैंने कल भी बताई होगी। अंतिम बार क्या होगा तो आप बताएंगे भैया जी ये अपना नगर निगम होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या आप रुकेंगे? रुकोगे कोई? ये आपको नोट करने हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम नहीं है और या कौन सा है, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक पूछा जाएगा। ठीक है चलो न्यू जो है बना है क्या, अरे कहाँ बना है अयोध्या। चलो तो ये है वर्तमान में जो भी हैं आपकी नजरों के सामने। वो तीसरी आंख भगवान भोले बाबा वाली खोलो और इनका स्क्रीनशॉट से ऐसे दिमाग मस्तिष्क में फिट कर दो कि कभी भूल ही ना पाए। ठीक है आगे बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया। तो सर जी बस्ती नहीं होगा। अच्छा बस्ती ना होगा, तुम्हारे कहने से ना होगा। आगे बात समझ में। चलो सर कोई ट्रिक बताइए याद करने की। ट्रिक होगी भैया जी विटामिन B6। विटामिन B6 की आपके अंदर कमी उसे पूरा करना है। कैसे? मूंगफली, हरे खान पान, ठीक है ना, और उसमें मछली पछली का सेवन भी है। इन खाने पीने को अपने जो है ठीक ठाक रखो, इधर उधर की जो है चीजों पर कम ध्यान भटकाओ, बाकी सब होगा। ठीक है आप जुड़ो, हम जुड़ेंगे, मेहनत करते चलेंगे, सत्य साकार करेंगे इस मेहनत को। ठीक है अच्छा चलो मेहनत दिमाग में बताए, दिमाग में स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है चलो ये आपको बताना है, हेडिंग डाल देनी है प्रमुख संगठन। भैया जी कैसे? प्रमुख संगठन। आगे बात समझ में ना, मेरी बात समझ में आ रही है? एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, ऐसे समझना कि मेरे बड़े भैया ही हैं। बड़े समझना या छोटे समझ लेना। एक और बात बता रहा हूं, ये दुनिया एक बार मौका देती है। अब ये समझ लेना, या तो आपका लास्ट मौका है इसे, या तो आप पर कर जाना पार, नहीं तो फिर तो भैया जिंदगी है ही बेकार। ठीक है तो आपको भैया एक मौका मिला है, इसे ही अपना लास्ट समझकर करना कि हाँ सर जी अब के कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अनुज यादव जी, सर जी नमस्कार, शनिवार रविवार समझ में ना एक बेर की है बताई ना है। चलो अब भाई सब प्रमुख संगठनों की बात आती है। अब प्रमुख संगठन साथी एक नागरिक सुरक्षा संगठन कौन सा होगा तो आप बताएंगे भैया जी मैंने लिख दिया नागरिक, हाँ जी सुरक्षा संगठन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन की अब यही क्वेश्चन आएंगे, गठन पूछा जाएगा, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन बहुत बेर आए हैं। ठीक है ना, 6 दिसंबर 1962 यही करना है और पॉइंट आपको बताता चलूंगा। 6 दिसंबर 1962 की बात होगी भैया जी, एक नागरिक सुरक्षा संगठन जिसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला PAC बटालियन। एक क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त होगा, उत्तर प्रदेश में भैया जी हाँ स्थापित, आज स्थापित हो गई हैं महिला PAC बटालियन। स्थापित महिला, हाँ जी महिला, ये लिख देना है PAC बटालियन जी। अब कहां कहां स्थापित हुई हैं ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और पूछा जाता है ये कहां कहां, लखनऊ, गोरखपुर और जी की बदायूं में। साथी 3 डिस्ट्रिक्टों में अभी लखनऊ, हाँ एक नाम होगा गोरखपुर और मेरे साथी एक नाम होगा बदायूं जी सर जी, यहाँ 3 जनपदों में अभी। अब मैं एक चीज आपसे पूछूं, बहुत बार पूछा जाता है कि PAC का फुल फॉर्म क्या है। हम तो PAC बन गए जी, तो PAC का फुल फॉर्म तो आप ही को लिखना होगा, मैं ना लिखूंगा। ये तो क्वेश्चन आपके लिए हो गया, ठीक है ना, मतलब कि आपके लिए PAC का जो है मतलब कि फुल फॉर्म के जैसे ही 8 बजे, मतलब कै बजे 8 बजेंगे, ठीक है
जैसे ही आपके 8 बजेंगे तो भैया जी आपको तुरंत बताना होगा, मतलब 8 बजे ग्रुप ओपन हो जाएगा टेलीग्राम का, और 8 से 10 बजे तक एक और यहाँ पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि आज पहली क्लास है। देखो 8 से 10 बजे इवनिंग में आपका ग्रुप ओपन होगा। इस ग्रुप में आप मात्र 2 ही, ठीक है ना, 2 मतलब कि 2 बार जो भी पूछना है 2 बार पूछ सकते हैं। अब किसी ने खामो खामे कर दिया कि इस्पाल सर हाय, अब इस हाय के लिए आप 1 घंटा बैठना पड़ेगा, अब अगले घंटा आपको मौका मिलेगा करने का। तो इसलिए भैया जो आपका जेन्युइन क्वेश्चन है उसे ही पूछेंगे, बाकी यदि आप खामो खामे वैसी हाय पाई में लगी रहे तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपको करना है, ये मैंने बता दिया। 2 मैसेज कर सकते हैं बस, जो आपके जेन्युइन हैं उन्हें आप पूछेंगे और वही ही पूछने हैं, ऐसे खामोखा में हाय नहीं। और दूसरी एक और बात, घर वाले ने बैच दिलाया है, मैं आज ही बात कर रहा हूं, फिर ना करूंगा, फिर पढ़ाते ही रहूंगा, बड़ी उम्मीद से दिलाया है। सम्मान प्रति एक व्यक्ति का उतना ही करना, ठीक है ना, जितना आप सहन करो। मेरी बात समझ रहे हो ना? यदि आपसे कोई तू तड़ाक कर रहे और आप पे सहन ना हो रही भी बातें, तो आज मैं आपके सामने ना हूं, मैं कहीं भी हूं, और भी जो है शिक्षक गण हैं। सपोज करो ऐसे नहीं है कि सभी के लिए सभी व्यक्ति भगवान बन जाएंगे, ऐसा भी ना है कि यहां जितने बच्चे जुड़ रहे हैं कि मैं सभी को संतुष्ट कर दूं, इनमें से 10-5 ऐसे भी होंगे जो ना संतुष्ट होंगे। लेकिन शब्दों की मर्यादा पर विशेष ध्यान रखना, ठीक है? ये बात मैं बता रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा पर आपको अपने एजुकेशन, आपको अपनी पढ़ाई का महत्व बताते हुए वहां शब्दों का ऐसा चयन करना ना तो किसी बच्चे और ना किसी गुरुजन को, ठीक है ना, ठेस पहुंचे आत्मसम्मान को। और मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है? बस्ती ना होगा अयोध्या, वो बस्ती होगा, चलो एक बार में चेक कर लूंगा, वैसे बस्ती होगा, ठीक है? तो ये मेरी बात आपको समझ में, और जो अनुशासन में रहता है वो ही अधिकांश आपने देखा होगा कि अनुशासन वाला बच्चा हमेशा नैया को पार कर जाता है। तो अपने शब्दों पर इस तरीके से चयन करना कि आपके अंदर वो संस्कार झलकने चाहिए जो बचपन से आपको आपके माता पिता और बाकी गुरुजनों ने स्कूल से लेकर आज तक की पढ़ाई में दिए हैं। आगे बात समझ में ना? मेरी बात आपको समझ में लग रही होगी, और ये अब तो कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये है, ये फैक्ट है, ये रियली है, ठीक है? कोई भी डाउट हो निसंकोच पूछना, बताना हमारा कर्तव्य होगा, टैग कर देना तुरंत, सर ये दिक्कत है। आगे बात समझ में ना? तो ये पॉइंट आपके लिए था, और सिलेक्शन लेना ही है 100%। ये अपने अंदर भैया जी बैठा लेना है, सिलेक्शन लेना है आपको। आगे बात समझ में? तो आप सिलेक्शन लेंगे ना, तभी आपसे मुलाकात होगी, और जब देखना, जब आमने सामने मिलेंगे और बैठेंगे तो वो कितना बेहतरीन जो नजारा होगा, ठीक है? तो आपको यही जो है प्रेरणा आज मन में ठान लेनी है कि सर जी हाँ वो बस्ती होगा, वैसे मैं एक बार चेक कर लूंगा अयोध्या, ठीक है? निकल जाता है दिमाग में से, ठीक है? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, यदि अयोध्या होगा तो मैं कल करा दूंगा, ठीक है? इस पे ज्यादा टैग पैग मत मारना, मैं करा दूंगा, ठीक है? आगे बात समझ में? कल आती उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ मेरे साथी मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूं विराम, क्योंकि और ये पीएसी का फुल फॉर्म तो आपको बताना ही होगा, ये आप ही के लिए होगा क्योंकि यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और किसी को कोई भी डाउट हो तो निसंकोच आप वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो तो फिर मुलाकात करेंगे कल आपसे शाम 6 बजे। सभी खुश रहना, परिवार में रहना, स्वस्थ रहना, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।